हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल हब। तो आज का टॉपिक है हिस्टेरिसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस। तो आज हम लोग जानेंगे हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है और एडी करंट लॉस क्या होता है। हिस्टेरिसिस लॉस जो होता है वो होता है मैग्नेटिक फील्ड के जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ना कर्व की वजह से, उसमें जो जो भी डेविएशन होता है या फिर कोई भी मोशन होता है उसको हिस्टेरिसिस लॉस बोलते हैं। तो देखिए, जैसे हम लोग ये बी एच कर्व पढ़े थे, तो बी एच कर्व में ये जो कर्व बन रहा है तो डीमैग्नेटाइज कहाँ पास हो रहा है, यहाँ पास हो रहा है। तो मैं जो जब कोई चीज़ मैग्नेटिक है वो डीमैग्नेटाइज हो रहा है, मतलब कि इस पॉइंट में, जिसको हम लोग कोएर्सिविटी भी बोलते हैं। तो यहाँ इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं हिस्टेरिसिस लॉस। समझ गए? तो कुछ भी अगर इसको स्टेटमेंट लिखना चाहें तो लिखिएगा कि डीमैग्नेटाइजिंग मोशन और फिनोमेना ऑफ एनी मैग्नेटिक सर्किट इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस लॉस। ठीक है, इसको हम लोग बी एच कर्व से पता कर सकते हैं कि ये जो हिस्टेरिसिस लॉस है वो है एक तो बी मैग्नेटाइजिंग लॉस है। समझ गए? डीमैग्नेटाइज होता है कोई भी, तो उसको हम लोग हिस्टेरिसिस लॉस बोलते हैं। और ये जो एडी करंट लॉस है, इसको एडी करंट क्या होता है, इसको हम लोग फेरेडे फेरेडे जो लॉ है ना, जिसमें हम लोग को क्या करते हैं कि दो एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है, एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है, और बीच में एक फ्लक्स है, एक वाइंडिंग है। तो इसके वजह से क्या होता है, एक करंट प्रोड्यूस होता है। इसी करंट को हम एडी करंट भी बोलते हैं। ये नॉर्थ और ये साउथ पोल है। ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ पोल है, और इसके बीच में एक फ्लक्स है ना। तो करंट फ्लो होता है। इसको अगर रोटेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जब फ्लो करते हैं कोई भी वायर से तो उसको बोला जाता है एडी करंट, है ना। और इसी एडी करंट के फ्लो की वजह से क्या होता है, एक तरह का लॉस होता है उस कंडक्टर में लॉस होता है, उसको बोलते हैं हम लोग एडी करंट लॉस। समझ गए? तो इसको हम लोग लिखना चाहें तो लिखेंगे लॉस ड्यू टू कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, लॉस ड्यू टू कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर लॉस होता है कंडक्टर या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तो उसको बोलेंगे एडी करंट लॉस। ठीक है, अगर अभी देखते हैं इसमें बचने का तरीका क्या है, क्या क्या फ़र्क पड़ता है और कैसे हम लोग इस कॉज को बचा सकते हैं। तो अगर एडी करंट को बचाना है तो जो कोर है ना, कोई भी कंडक्टर कोर, उसको लेमिनेट कर दीजिए और लेयर बाय लेयर में करिए। जैसे कोई ट्रांसफार्मर होता है तो उसका एक, जैसे ये एक ट्रांसफार्मर है ऐसे, है ना। तो एक पूरा एक मोटा कंडक्टर मत लीजिए, एक पतला पतला कंडक्टर को ऐसे जोड़ते जाइए। समझ गए? इसमें क्या होगा कि ये एक एक टाइप का मैग्नेटिक फ्लक्स इसी में से फ्लो होगा। ठीक है, फिर एक टाइप का इसमें होगा, फिर एक टाइप का इसमें होगा, ऐसे करके होगा। तो कंबाइन करके लॉस जो होता है ना वो कम हो जाएगा। अगर कोई मोटा कंडक्टर होता है ना तो उसमें पूरा पूरा का पूरा फ्लो होता है, इस वजह से इधर उधर फ्लक्चुएट होता है ना। उसी वजह से ये लॉस होता है। अगर लेयर बाय लेयर रहेगा तो नहीं होगा, है ना। और हिस्टेरिसिस लॉस को अगर आपको कम करना है तो आपको सिलिकॉन स्टील मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा हिस्टेरिसिस लॉस को अगर कम करना है तो। ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं है इसमें। इसको आपको बस इतना ही जानने की देरी थी। अगर आपको बेसिक नॉलेज चाहिए तो हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है और एडी करंट लॉस क्या होता है। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ। एडी करंट जो होता है ना वो कब होता है, जब मोशन होता है किसके किसके बीच, कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच। ठीक है, कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो होता है उसको हम लोग एडी करंट लॉस बोलते हैं। और जो हिस्टेरिसिस लॉस है वो होता है कब होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक जो भी वो डीमैग्नेटाइज होता है, उसका रिवर्सल, मैग्नेटिक फील्ड में जो मैग्नीट्यूड है उसका रिवर्सल होता है, मतलब डीमैग्नेटाइज होता है, तब उसको बोलते हैं हिस्टेरिसिस लॉस। ठीक है, थैंक यू।